गुड मॉर्निंग। आप लोग को इससे पहले क्लास में हम आपको बोले थे कि आपको पढ़ाएंगे हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड निकालना। हाँ हाँ, आपको हम कल आयनाइजेशन समझाए थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम समझाए थे। आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव। जो अक्रिय गैस है, जीरो ग्रुप वाले, जो जिसका ट्रिक बताए थे हेमा ने आमिर की जमानत, इन ससुरों का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा देवे नहीं करता है सब। इसके बाद अधातुओं का आयनन विभव ज्यादा, सबसे कम आयनन विभव धातु दे देता, फटाक से ले जाए यहाँ पे। धातुओं का आयनन विभव कम, अधातुओं का ज्यादा, अक्रियों का सबसे ज्यादा। कुछ और कर लो, आयनन विभव नहीं देगा वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। आयनन विभव तो समझ में आ रहा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं आयनन विभव को? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया आयनन विभव। आयनाइजेशन पोटेंशियल तो ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, उसी क्या कहेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो धातु होते हैं इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, अधातु, अधातु का ज्यादा, अक्रिय गैस का, अक्रिय का ईसोसुरन का सबसे ज्यादा होता है। देवे नहीं करेगा, कुछ और कर लीजिए, क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये भर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल से अष्टक नियम पूरा किया है। पूरी केमिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है, अष्टक नियम को पूरा करना। और जो अष्टक नियम पूरा कर लिया, आप उससे कहिएगा वो इलेक्ट्रॉन दे, कभी देगा? कभी नहीं। बहुत मुश्किल से अष्टक नियम पूरा होता है यहाँ पे। पूरा 3200 लक्षण मैच करता है, 36 कितना लक्षण होता है? 36 लक्षण मैच करता है, तब जाके अष्टक का नियम पूरा होता है। और उस पे से कोई कहेगा दान दे दो तो देगा? वो कभी नहीं देता। वो फाउंडेशन कंप्लीट के बाद बीपीएससी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बीपीएससी बैच में पूरा धकाधक समझ में आएगा। इसमें कितने लड़के हैं बीपीएससी बैच वाले? तो इसमें बीपीएससी बैच वाले शुरुआत है आप लोग का जो फाउंडेशन बैच है। जितने बच्चे इसमें फाउंडेशन पढ़ रहे हो लोग ना, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप अपना एक बार स्टैंडर्ड देखिएगा। अगर हाई स्टैंडर्ड है तो सीधे यूपीएससी में, और स्टैंडर्ड अगर हल्का सा मीडियम है तो फिर स्टेट पीसीएस बीपीएससी में, और उससे नीचे है तो फिर दरोगा, उससे भी नीचे है तो घर चलिए। हाँ, बिहार पुलिस तुमको बिहार पुलिस आसान लगता है? दरोगा से टफ है। अभी आप लोग इस फाउंडेशन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद स्टेट पीसीएस में लग जाइएगा आप लोग। आयनन विभव तो समझ में आ गया। आयनन विभव के बाद होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता? इस अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचना, खींचना, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता।
सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, इलेक्ट्रॉन बंद होता। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम देखिए, अब मैग्नीशियम देखिए, सोडियम का बारीक कक्षा में 2 8 1, एगो टॉल है ना। अब वही मैग्नीशियम देखिए 2 8 2, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सोडियम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को सबसे तेज कौन खींचता है? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सबसे ज्यादा क्लोरीन के पास होता है। सबसे ज्यादा किसके पास? क्लोरीन के पास। तो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें? अब क्लोरीन के पास अगर मैग्नीशियम और सोडियम दोनों है तो क्लोरीन पहले किसके पास जाएगा? हाँ, सोडियम, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता मतलब दोस्ती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कितने लड़के हाथ उठाए जो इंग्लिश वाले हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तुम भी इंग्लिश मीडियम का है? हाँ? इंग्लिश मीडियम के हो तुम इंग्लिश मीडियम के हो? सीबीएसई बोर्ड? तुम इतना काला है, सीबीएसई में कैसे चला गया? हाँ? पता नहीं, सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है सब, वो सब देख के लग जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाला है। हमें एकदम ठीक, तो तीन से दौड़ा दीजिएगा तो हाफ जाएगा सब। छोड़ दिया था तुम, इसीलिए काला हो गया। हम कह रहे हैं कि काला क्यों हुआ है यहाँ पे? कब क्लास में छोड़ा था तुम? पूरा किए? हम तो सीबीएसई में छोड़ने का 2 रीजन था मेन। एक था कि समझ में नहीं आता था उसमें पढ़ा क्या रहा है, और दूसरा था हम अकेले काला थे, हम अपने आप को घुटन सा महसूस करते थे। अब हंस के बीच में आप कौवा छोड़ देंगे तो अजीब टाइप का नहीं लगेगा उसको? और सब पूरा डिम डम में आता था, सब नहा धोवा के खूब बढ़िया सज धज के, एकदम लगता था कि अरे बाप रे, फुल डिसिप्लिन। पढ़ाई छोड़ के सब होता था वहां। मैं गो टू ड्रिंकिंग वाटर, मे आई गो टू, खाली यही। चलो ध्यान दो, यह इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत, अरे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये ससुरा 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। किसे खींचता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो हम क्या लिख सकते हैं? डबल। डबल नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं? पेयर। डबल कहिए या पेयर्ड कहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचना, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होता है। किसमें होता है? फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में। तो अगर कहीं डबल इलेक्ट्रॉन है और उसे खींचने की क्षमता जिसके अंदर है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। सिंगल खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, सिंगल खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधु। अब आपको पता है कि धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। धातुओं में किसकी टेंडेंसी होती है? देने की। वो इलेक्ट्रॉन लेते कहां है सब? तो जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब ये भी अधातु है, और डबल खींच रहा है वो भी अधातु है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ये अधातु में ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधातु में क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि अधातु ही इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। धातु कभी इलेक्ट्रॉन को खींचा है जी आज तक? वो तो दे ही देता है। अब वही अगर इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इसमें भी सेम। अधातु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अधातुओं की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, अधातु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। वो खींचवे नहीं करता है धातु, धातु इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है। तीनों चीज समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन चीजों का मायने रखता है इलेक्ट्रॉन, जब आप केमिकल बाउंडिंग कीजिएगा तब ये तीनों चीज किसी एक का बहुत ज्यादा रहेगा, किसी एक का बहुत कम रहेगा। जैसे एक का इलेक्ट्रॉन बंधुता हाई रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, और एक का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम रहेगा, वो खींचना ही नहीं चाहेगा। तो दोनों में जब भी कोई रिएक्शन कराया जाता है तो ये तीन क्वालिटी किसी एक के पास ज्यादा होगी और किसी एक के पास कम होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने, जैसे अगर आप आयनन विभव कहेंगे, आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो धातु के पास ये ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, ले जाइए, वो विरोध नहीं करेगा, और धातु के पास ज्यादा है, फटाक से रिएक्शन हो जाता है कि नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधु, डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किस तत्व के पास, क्लोरीन, और विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन। डबल खींचेगा तो ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, सिंगल खींचेगा तो बंधुता। बंधुता मतलब दोस्ती, तो दोस्ती अच्छा कब होगा, जब एक को दोस्त रहे, और जब चक्कर पकड़ ज्यादा करने लगोगे तो निगेटिव बात हो जाएगा। तो दूगो से अगर खींच लिया तो विद्युत ऋणात्मकता, दूगो से अगर बतिया रहा है तो निगेटिव बात है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, दूगो से अगर बतियाएगा तो निगेटिव बात है, ऋणात्मकता है ये चीज, समझ में आएगी कि नहीं। इसमें से हाथ उठाइए आप लोग जो लोग विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कितना शरीफ है भगवान। लड़की से पूछेंगे तो अपने आप को अक्रिय गैस बन जाएगी सर, हमको कहाँ ईश्वर से मतलब है, हम तो कोई मतलब नहीं है, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है ये लोग। पटना में रिजल्ट चौपट होने के पीछे इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं समझा, बेचारा लड़का सबको बहुत बड़का यहाँ पे आई सब पता नहीं क्या। तुम लोग जाना दुकान, नया नया जितना लड़का आता है, तुम 10th कब पास किया, तुम्हारे पीछे, हाँ कब पास किए, 10th कब पास किए थे, अच्छा इस साल इंटर पास किए हो, तुम इंटर कब पास किए, इंटर 20 में, चलो तुम तो ठीक है ग्रेजुएशन में, तुम्हारा अभी इसी साल इंटर पास किया है। बच बचा के रहना, तुम दुकान पे खरीदने जाना ना तो अपना सामान खरीद के निकल जाना, ठीक है। ये सब तुम लोग को नहीं समझ में आता है। चाउमीन के दुकान पे तुम खड़ा रहोगे, पता है कि चाउमीन आधा घंटा में बनेगा, तुम आधा घंटा इंतजार करोगे, वो 4 बार पूछेगी अभी तक नहीं बना, इतना लेट क्यों लग रहा है, बनाएंगे। ये सब नहीं समझ, तुम लोग को बता रहे बच के रहना। ये बताओ, उससे ज्यादा आइडिया लड़की को प्रॉपर पता होता है कि कितने देर में बन जाएगा। हम लोगों का पता कि सोच रहा हूं मैं कौन कौन उन सबको प्रॉपर, लेकिन जानबूझ के इतना लेट लग रहा है, हम चल जाएंगे, अब बाहर में जाओ, सोच रहे तुम्हें, तुम्हारा भरोसे पटना का दुकान चल रहा है। तो तुम लोग ये सब जगह एकदम समझिए तो मतलब हॉट पॉइंट है सभी सब, यही ईपी सेंटर, इस सब से बच के रहिएगा, इस सब एरिया से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए देर नोटेंगे इन्हें घूम जाइएगा, नहीं ध्यान देंगे तो दिन हर 5 मिनट चटनी कम दे दी है आप यहाँ पे, खट्टा ही नहीं है, ये तो तीता ही नहीं है, बना ले अपने घरे। तो तुम सारे लड़का लोग को कहते इस सब जगह पे क्या करना है, बच के रहना, तुम्हारा काम हो गया, खत्म यहाँ पे। हाँ गया था तुम चाउमीन लेने, चाउमीन मोमो ये सब चक्कर में तुम लोग जाएगा, तुम्हारा जिंदगी चाउमीन हो जाएगी। जब तक नौकरी नहीं हुआ है तब तक अक्रिय गैस रहना है, समझ में गया कि नहीं गया, एकदम अक्रिय गैस, बाहर में जाओ, बच बचा के रहिएगा। आप लोग को हम बार बार समझाते हैं। कौन मेहरा गया, अरे उसको कोने लड़की का दिन खराब है गोकरा पूछेगी। देखिए 20 साल में एक माँ अपने बेटा को जेंटल बनाती है और 20 मिनट में लड़की उसको मेंटल बना देती है।
केमिकल रिएक्शन से आप लोग बचेंगे। चलिए अब ध्यान दिए, आप लोग को समझाना मेरा फर्ज है। आगे चलते हम लोग। बताओ, डबल इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। क्या कहलाएगा? अब तुम हैंडीकैप बोला, तुम लोग का क्या हाल चाल है? हाँ, हैरी पॉटर, कोई दिक्कत? हाँ, अरे कैसे होगा, याद कर लो चुपचाप। इंटर में क्या कर रहे थे 2 साल? विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। कैसे याद रखना? चुपचाप एकदम। कैसे? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता इसकी? फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता, धातुओं का आयनन विभव ज्यादा या कम? फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देते। अब रिएक्शन देखते हैं लोग। सबसे पहला होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं। आयनिक बॉन्ड, अंग्रेजी और हिंदी दोनों क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। इसे हम लोग विद्युत संयोजी बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी। आयनिक बॉन्ड को ही हम विद्युत संयोजी बॉन्ड कहते हैं। किसी को दिक्कत? विद्युत संयोजी बॉन्ड, विद्युत संयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड अलग हो जाता है, आयनिक बॉन्ड अलग हो जाता है। इसमें समझिए, आयनिक बॉन्ड से नाम से ही स्पष्ट है कि आयनों के बीच होगा। किसके बीच होगा? आयनों के बीच। तो आयन के बीच कब होगा? एक होगा प्लस होगा, एक होगा माइनस। प्लस होगा, माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एक क्या करेगा? अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दान दे देगा और उधर से कभी नहीं लेगा। उधर से क्या लेगा? तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। ये क्या कह रहा है? कुंदन को मिट्टी खाने से पृथ्वी का मिट्टी कम हो जाता है। एकदम चाटल चाटल आता है सब मेरे पास। एकदम मिट्टी खाने से मिट्टी कम हो जाएगा। मिट्टी बनने की प्रक्रिया निरंतर चालू है। जहां जहां घिसेगा मिट्टी बनते रहेगी। आगे बढ़े। आयनिक बॉन्ड जब भी होता है तो किनके बीच होता है? आयनों के बीच होता है। जैसे सोडियम, सोडियम के बाहरी कक्षा में देखिएगा 281 क्लोरीन 287 287। यहां सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, कंप्लीटली हस्तांतरण हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्थानांतरण हो जाए, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए, दोबारा उसे लौट के ना आए, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड अमूमन पानी में घुल जाते हैं। आयनिक बॉन्ड पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते, पानी में घुल जाते हैं। और जैसे ये पानी में घुलेंगे वापस आयन में बन जाएंगे। आयन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आयन में बढ़ जाएगा। और जैसे आयन में बटेगा उससे उससे करंट जा सकता है कि नहीं? करंट जाने के लिए प्लस या माइनस का होना जरूरी है। तो आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो आयन में बनेगा, अर्थात आयन में एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस। देखिए इस छोटे सी बात को घुमा घुमा के 8 बार कर देगा इसी को। आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा आयन में बनेगा, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना। तो प्लस धातु होता है, माइनस अधातु। अतः यह धातु और अधातु में, यह जल में घुलनशील होते हैं। और जैसे जल में घुलेगा तो वापस आयनों में बढ़ जाएगा और इससे धारा गुजर सकती है। तो बताइए आयनिक बॉन्ड जो भी पदार्थ बनाते हैं क्या वो जल में विलय होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं? हाँ होते हैं। क्या उससे विद्युत जा सकती है? धातु अधातु में कि अधातु अधातु में? धातु। इलेक्ट्रॉन की समझौता साझेदारी होती है या हस्तांतरण होता है? क्या होता है? हस्तांतरण होता है। काला लड़का दीवार से सट के उधर उधर तुम से बगल में एकदम च्युइंगम खा रहा है, जो तुम इसे गेट खोल, हटो तुम, हाँ निकलो, चल जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ 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 जल्दी जाओ। बाबू च्युइंगम खा रहे थे, उनको किसी और हॉल में भेज दीजिए, वहीं क्लास करेंगे। यहाँ पे डिजाइन बना रहे हैं, आके च्युइंगम खाएंगे। 4 कोना का मुंह बनाएंगे। डिसिप्लिन, लड़का हो या लड़की, डिसिप्लिन तोड़ेंगे 2 मिनट में बाहर कर देंगे। अजीब
अब ईयरफोन का है कि आजकल ऑनलाइन क्लास भी रहता है, लॉज में लड़के जाते रहते हैं, तो उसको समझ में आता है कि चलो क्लास ही कर रहा होगा। हम इसी भरोसे में है कि आप क्लास कर रहे हो, गाना फिल्म नहीं देख रहे हो, तो चलिए वो एडजस्टेबल है कि उसका डबल यूज करता है। इससे च्युइंगम खा रहे हैं क्लास में आके, बाप पैसा भेजे, किसान में धूप में पिताजी बैल की तरह अपने खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ आके बेटा उनका च्युइंगम खाएगा, भगा देंगे बाहर हम। इधर लड़की सब का बाल झाड़ना खत्म हुआ कि नहीं? आज के बाद किसी लड़की को वार्निंग नहीं देंगे बाल झाड़ने के लिए, बहुत दे दिए। सीधे दरवाजा खोलेंगे, दाहिने मुंह तेज चल बाहर। हाँ, अरे किधरों मुड़ के तेज चल, वापस भेज देंगे आप। आप बहुत ज्यादा वार्निंग दे चुके, शुरू शुरू में वार्निंग देते देते थक गए, लेकिन अब किसी लड़की को अब नहीं देगा वार्निंग, और उसके बाद भी नहीं मांगेंगे तो यहाँ ले आके बुला देंगे, क्लास में बाल जाए, पूरा गांव देख लेगा, बड़ी दिक्कत होगा फिर। हाँ, घर से तुरंत बुना जो यहाँ पे हम कह देंगे बाल झाड़ के लड़का सबको डिस्टर्ब कर रही थी। और कौन चीज होता है सब तुम लोग पैतराबाजी में मत पड़ना, तुम लोग को फंस जाएगा, तुम्हारा करियर डूब जाएगा। आगे बढ़े तो आयनिक बॉन्ड तो समझ में आ गया, काफी सिंपल है। आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है? आयनों में, एक प्लस एक माइनस, अर्थात एक धातु और एक का आयनन विभव कम, दूसरे का आयनन विभव ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता नहीं है, अतः इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा। इनका जलीय विलयन हो सकता है कि नहीं? हो सकता। जलीय विलयन में फिर आयन में बढ़ जाएंगे, उसमें करंट जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता। करंट को जाने के लिए आयन का होना जरूरी है, इसलिए शुद्ध वाटर जब भी लेते हैं तो उसमें H2O होता है, कोई आयन नहीं होता, कोई आयन नहीं होता है। लेकिन जैसे इसमें NaCl यानी नमक डालते हैं, NaCl नमक डालते हैं, वो उसमें घुल जाता है नमक, और नमक कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड, और Na प्लस और सोडियम माइनस हो जाता है, आयन बन गया। करंट जा सकता है कि नहीं? तो शुद्ध जल से कभी भी करंट नहीं है, जब तक उसमें कोई आयनिक बॉन्ड वाला घुलाइए नहीं, उसमें NaCl उससे मिलाइए नहीं। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है, तो हमारे पसीना में पानी के साथ साथ H2O के साथ साथ नमक भी है। देखते हैं व्हाइट व्हाइट जम जाता है। यूरिन में हम लोग के क्या होता है? NaCl की भी मात्रा रहती है, क्योंकि हमारे भोजन में रहता है। 3 इडियट मूवी में देखते हैं, वो करंट में चम्मच में करंट बांध देता है, यूरिन करा देता है उसमें। यूरिन में जो होता है उसमें भी क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। करंट क्या हो सकता है? जा सकता है। तो आप बताइए आयनिक बॉन्ड की विशेषता तो आप समझ गए। ये जब भी होगा तो किसमें होगा? आयन में होगा। किसमें होगा? आयन। एक प्लस और एक माइनस, एक धातु और एक अधातु, धातु और एक अधातु, धातु और अधातु के बीच में होगा। और जब इन्हें मिलाएंगे तो ये रिएक्शन करके बना लेते हैं। जलीय विलयन बनेगा या नहीं? जलीय विलयन से धारा जाएगी? बिल्कुल जाएगी। सबसे आसान बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, समझौता या कंप्लीट हस्तांतरण, कंप्लीट हस्तांतरण होता है। सोडियम वाला अपने को दे दिया किसको? क्लोरीन को, बदले में क्लोरीन कुछ दिया? बदले में क्लोरीन कुछ नहीं देता है, कंप्लीटली हो गया। यहाँ पर समझ में गया कि नहीं? कंप्लीट ले गया। ये इस तरह से समझिए आयनिक बॉन्ड एक ब्याह है। क्या है? ब्याह। दुल्हन कंप्लीट स्थानांतरित हो जाती है कि समझौता होता है कुछ। समझ में गया कि नहीं है? तो आयनिक बॉन्ड एक ब्याह की तरह होता है, कंप्लीटली स्थानांतरण हो जाता है। समझ में गया? दामाद को कंप्लीट दे दिया जाता है। ससुराल में दामाद की बहुत इज्जत होती है। देखिए पूरे ससुराल को पता है कि यही व्यक्ति है जो इनके घर का तूफान रोक के रखा है। तो उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी भी है। क्या आप लोग का घुसियाती है सब लड़की? जब सरकारी नौकरी वाले का और होता तो ले लो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का यूपी बिहार झारखंड में वैल्यू ज्यादा है। उन लोग का यूपी बिहार झारखंड में वैल्यू ज्यादा है। गुजरात में वो लोग व्यापारी माइंडसेट के होते हैं, बिजनेसमैन। पानी में करंट जाएगा, शुद्ध जल में कभी नहीं जाएगा। आगे बढ़े।
किसी को दिक्कत नहीं ना? और भी एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम देखिएगा 20 होता है तो 2 8 8 2, ऑक्सीजन 2 8 6 हो गया। क्या बन जाएगा? CaO बन गया। कंप्लीटली स्थानांतरण हो गया, इसलिए क्या बन गया? CaO। क्या CaO जल में घुल सकता है? घुल सकता है। कैसे पता? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। चूना पानी में नहीं घुल जाता है? ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है कि जल में घुलनशील है या नहीं है। इस सब टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। उसको क्या हुआ? तबीयत खराब? जाने दो जी उसका। आगे बढ़े। फिर पानी में करंट, हाँ करंट भी चला जाएगा। इसको पानी में घोलेंगे, घुल जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। जैसे जलीय विलयन कीजिएगा तो कैल्शियम के +2 के ऊपर फ्लो होने लगेगा। ऑक्सीजन में क्या होता है? -2। तो कैल्शियम के प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लो होने लगेगा, जिस वजह से करंट जा सकता है, आराम से करंट जा सकता है। बोलो, बारिश का पानी कैसा होता है? बीच में नहीं बोलो, कैसा होता है? अभी हम क्या बोले? शुद्ध जल में नहीं जाता है। और तुम क्या पूछ रहे हो? बारिश का पानी। अभी कोई पूछेगा डिस्टिल्ड वाटर, हम बताएं कि नहीं बताएं? बारिश का पानी क्या होता है? शुद्ध जल होता है। थोड़ा बहुत उसमें प्रदूषण होता है। प्योर वाटर में करंट कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कोई आयन अवेलेबल नहीं होता है, कोई आयन अवेलेबल नहीं है। समझा? आखिर किसके ऊपर से जाएगा? पनिया के ऊपर से। पानी में कुछ ऐसा चीज घुला हो जो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। बताइए, इसमें कौन लेके चल जाएगा? कैल्शियम। इसमें सोडियम। तो कभी कोई ना कोई चीज क्या होना चाहिए? घुलनशील होना चाहिए, और वो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए। कौन सा बॉन्ड बनाना चाहिए? आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए। एक बाबू पूछ रहे एसिड मिला सकते हैं? एसिड मिला सकते हैं, मिलाओ। एसिड पढ़े नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे एसिड मिला सकते हैं कि नहीं। आयनिक बॉन्ड समझ में गया? आयनिक बॉन्ड की सबसे बड़ी विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, समझा गया? एकदम कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ये विवाह की तरह होता है, कंप्लीटली दे दिए, कन्यादान कर दिए। जैसे विवाह में कन्यादान होता है, इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से दूसरी ओर चला जाता है। तो उधर कन्यादान, इधर इलेक्ट्रॉन दान। इधर सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दान। इधर कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन दान। समझ में गया कि नहीं गया? अब हम लोग आते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। पहला तो कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड। इसमें ज्यादा एग्जांपल आपको पहले ही बता चुके हैं। जितना आयन आपको दिए थे याद करने के लिए, रेडिकल और मूलक, सब में एक साइड प्लस था, एक साइड माइनस था। तो इसका तो हम आपको भरपूर एग्जांपल बनवा ही चुके, नहीं बनवाए हैं? आयनों के बीच आप बॉन्ड बनाए नहीं है, पूरा याद करने के लिए दिए भी थे आपको। तो आयनिक बॉन्ड के ऊपर हम आपको पूरा एग्जांपल बनवा चुके हैं, और लगभग उसमें 50 ठोले एग्जांपल है। एक और प्लस है, एक और माइनस। जब भी प्लस माइनस में होता है तो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। प्लस माइनस में होगा तो आयनिक बॉन्ड। बिहार के रहने वाले आरएएस का एग्जाम दे सकते हैं। बीपीएससी से काफी टफ है आरएएस। बीपीएससी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना, स्टेट पीसीएस की एग्जाम में सबसे टफ अगर है तो राजस्थान स्टेट पीसीएस है, आरएएस है। और स्टेट पीसीएस की एग्जाम में नॉर्मल अगर है तो मध्य प्रदेश वाला। मध्य प्रदेश का इजी रहता है, क्वेश्चन उसका इजी पूछता है, नॉर्मल इजी पूछता है। बाकी यूपी बिहार झारखंड कमोबेश 19-20 रहते हैं, सब बराबर देखने को मिलेगा, एवरेज देखने को। लेकिन आरएएस बहुत तगड़ा होता है। तो पूछ रहे हैं बिहार से हैं, आरएएस भर सकते हैं, भर दो। बीपीएससी भी भर देंगे, भरने के लिए आप कहीं का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, सह को मतलब सह, वैलेंट मतलब संयोजी, सहसंयोजी। सहसंयोजी,
सहसंयोजी मतलब अपने से संयोग कर लेना, संयोजी मतलब संयोग करना, असह मतलब अपने से, संयोग मतलब होता है आपस में जुड़ जाना, असह मतलब आप अपने से, अपने में अपने जुड़ जाना क्या कहलाता है? सहसंयोग, यानी माइनस माइनस अपने से जुड़ जाएगा। हम आपको कल भी बताए थे ना, कुछ कुछ सोच रहा माइनस माइनस अपने से जुड़ जाता है, क्या प्लस प्लस जुड़ता है? प्लस प्लस नहीं जुड़ता, माइनस माइनस जो अपने से जुड़ जाता है। तो जब कभी भी अपने से जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? हाँ, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, हम क्लोरीन लेते हैं 2 8 7, हो गया। एक और क्लोरीन लेते हैं 2 8 7, इसको भी कमी है, इसको भी कमी है। इस स्टूडेंट को कितना का कमी है? हाँ, 1 का। अगर ये इसको 1 दे दे तो इसका तो काम हो जाएगा, ई परेशान हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आइए अपना इसको दे दे तो 8 हो जाएगा, फिर ये परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अधातुओं में क्या होता है? आपस में साझेदारी हो जाती है, समझौता, कि एक इलेक्ट्रॉन जब हमें जरूरत होगा तो तुम दे देना, और जैसे तुम्हें जरूरत होगा तो हम तुमको दे देंगे। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जो ये दिखाता है कि इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जुड़ गया तो इसे ही कहते हैं Cl2। कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए जुड़ा है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो Cl2 के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल किसे बताता है? एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कई बार ऐसा देखिएगा कि 2 लड़कों के बीच में एक कुकर रहता है, खाना बन जाता है, समझ आई ने? वो क्या है? सहसंयोजी बॉन्ड। क्या है? सहसंयोजी बॉन्ड है, एक गो से काम चल जाता है। देखिएगा 2 लड़कन के बीच में एक चार्जर है मोबाइल का, देखते हैं हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो सिंगल बॉन्ड बना देता है। अब इसमें क्या होती है? वो साझेदारी होने लगती है। क्या होगी? साझेदारी। इसको समझने के लिए ना एक झमेला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम बचने की कोशिश करते हैं, जो लुईस स्ट्रक्चर। अब जैसे हम ये 2 8 7 लिखे ना, वो कहता है केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को लिखिए, तो इसी को हम स्ट्रक्चर वाइज लिखते हैं। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7, तो 2 2 4 2 6 1 7। और फिर इधर भी क्लोरीन में कितना? 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है 7। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? हाँ, ये कहेगा कि भैया तुम अपना ये हमको दे दो, तुम हमको दे दो, तो ये इसको देगा, कहेगा कंप्लीटली ना दिए तुमको, कंप्लीटली नहीं दिए, जब जब तुमको जरूरत लगेगा तुम अपना ले लेना। अच्छा, जब जब हमको जरूरत लगेगा तो हम तो अपना जो दिए वो लेवे करेंगे, और तुमसे भी कहेंगे कि हमको घटल है, इस बार तुम हमको दो। तो इससे बनता है इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड Cl2। तो Cl2 में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। देखिएगा 2 लड़के, देखिए एक तो सुनील यादव, हाँ सर हम 2 लड़के स्कूल जाते हैं एक ही साइकिल से, साझेदारी करके, बिल्कुल। जब इसको जाना है तो उसी साइकिल से चल जाएगा, उसको जाना है तो उसी साइकिल चल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ही साइकिल में बैठ के चल जाता है सब। अलग अलग जाना है तो अलग अलग भी जा सकते हैं। तो सहसंयोजी बॉन्ड जब भी बनाएगा तो अधातु बनाते हैं। कौन बनाते हैं? और ससुरे ये इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? कंप्लीटली देगा, आयनिक बॉन्ड में दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसमें होती है? सहसंयोजी में। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर आयनिक बॉन्ड, आयनिक में तो कंप्लीटली दे दिया था, इसमें नहीं समझे? मतलब साझेदारी होती है कि तुम भी यूज करो, हम भी यूज करते हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग यूज करते रहे, वापस लौटाना होता है सबको।
सहसंयोजी बॉन्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे एक और एग्जांपल दें, आप देखिए पानी, देखिए H2O, H2O में चेक किया जाए कौन सा बॉन्ड होगा, तो हमको हाइड्रोजन काय को दिख रहा है, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन वहां को बीच में रख देते हैं, हाइड्रोजन को इधर, ताकि ना लुईस स्ट्रक्चर बनाना इजी रहेगा। लुईस स्ट्रक्चर पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाता है, केवल किस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा। ये सोच रहा हाइड्रोजन में एक होता ही है, बाहरी कक्षा अंदर कक्षा कौन सी होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कौन सी डिस्टर्बेंस है। अब तो इसको देखिएगा, 2 और 6, तो लुईस स्ट्रक्चर में तो ऐसे नहीं लिख सकते, हमको किसको, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लिखना, कितना 6, 2, 2, 4, ठीक है। एगो इधर देते हैं, एगो इधर, ताकि ना रिएक्शन करने में इजी होगा। पहले से माइंड सेट करके रखिए कि रिएक्शन करना है इधर, तो एक को से करेगा तो एगो दे दे, नहीं तो कई वो बौका होगा, सब कैसे लिखेगा सब पता है। ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे लोल कहीं का, एगो इधर से समझौता करेगा, एगो इधर से, दिमाग ही खराब हो जाएगा। थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन रखना है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉनों को रखना है, तो 2 ऊपर रख देते हैं, 2 नीचे, 4 निपट गया, 2 बचा, एक इधर एक इधर। अब बताइए ऑक्सीजन को कितने की जरूरत, ऑक्सीजन को कितने की, 2 की जरूरत, और उसको 2 को दिख रहा है हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन को देखेगा, क्या भाई, हाँ दे दे एगो इलेक्ट्रॉन, एक इधर से कहेगा तुम भी दे दे, एगो इधर वाला एक को दे दे, ऑक्सीजन का पूरा हो जाएगा 8, हाइड्रोजन का हम मर जीतो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता कितना है, कहेगा हम मर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं, एक गाना है ना, हम मर जाएंगे, ऐसे करके गाना है ना, कोनो पता नहीं, लड़कियां कोहर के गाती जो हम मर जाएंगे, मतलब वो किसकी बात कर रही है, हाइड्रोजन का। नहीं सुनी है लोग, वो गाना है इसे, आशिकी 2 का गाना है, पता नहीं फिल्म का कौन, लेकिन उसमें गाना हम मर जाएंगे, तो हमको लगा कि ये केमिस्ट्री के लिए ठीक है। ये गाना एक्चुअली बनाया गया हाइड्रोजन के लिए। जब भी कोई हाइड्रोजन से आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए बात करता है तो क्या कहता है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। किसी को दिक्कत, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, तुम लोग इस सब चक्कर में मत रहना। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। अब ये कहेगा कि काम करो, तुमको जब जब जरूरत है तब तक हम तुमको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए, लेकिन याद रखना जब हमें जरूरत होगा तो जो हम दिए वापस लेवे करेंगे। अब तुमसे भी कहेंगे कि तुम भी एगो की साझेदारी करो, क्योंकि हम तो पहले कक्षा के, हमारा 2 एगो में काम हो जाएगा। तो यहां हो गई साझेदारी 1 इलेक्ट्रॉन की, और सेम यहां हो गई साझेदारी 1 इलेक्ट्रॉन की। तो बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इस टाइप का बन जाएगा बॉन्ड, हाँ कौन सा बॉन्ड, सिंगल। जब कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। सिंगल मतलब होता ही है सिग्मा, सिंगल मतलब बताइए कै गो सिंगल बॉन्ड, आपसे पूछते हैं कै गो सिग्मा बॉन्ड, बस ओकरे ऐठ के बोलेगा। अब ऐसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड तो लगेगा साधारण पढ़ने वाला लड़का है, कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वाह वाह ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, हाँ ये कुछ करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। आगे बढ़े, सिंगल, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मतलब क्या होता, अकेले, अकेला सिग्मा। हाँ अभी बोले हम क्या, उसको छोड़ो, तुमको डाउट कहां है। H+ धातु हो गया, H+ धातु हो गया। हाइड्रोजन तुमको धातु दिख रहा है, हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन गैस है ना, दुनिया के जितने गैस है सब अधातु है। तुमको हाइड्रोजन धातु कब से दिखने लगा, तो तुम धातु है मान लो, अब हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन धातु है जी। दुनिया की कोई गैस धातु नहीं हो सकती, दुनिया की कोई भी गैस धातु नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी हाइड्रोजन नहीं देगा,
कभी भी H+ किसी के साथ इस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा कि अपना दे दे। समझ गया? ये तुमको कहां से धातु दिख गया है हाइड्रोजन? अब बताओ, अपने मन से सवाल पूछ लोगे, अपने मन से डाउट रहोगे तो हम क्या कर सकते हैं? आप इंटर पास करके आए होंगे, ग्रेजुएशन करके आए होंगे, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इंटर किए ना, तो आपको इतना तो पता होगा कि दुनिया का कोई भी गैस से करंट नहीं जाएगा, गैस धातु नहीं है, और हाइड्रोजन क्या है? गैस। फिर भी आप क्लास में पूछते हैं कि डाउट है, ये क्या हाइड्रोजन कभी गैस है, धातु है? नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, HCl, HCl देखते हैं। बताइए, लुईस स्ट्रक्चर बनाया जाए हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन का 2 8 7। लुईस स्ट्रक्चर में इससे कोई मतलब नहीं, बारी में 7, कितना हटाएंगे? 7, 2 2 4 2 6 1 7। देखो गधा, तुम्हारे लिए स्पेशल एग्जांपल। बताओ, ये दे दे इसको। जब भी कोई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगता है तो हाइड्रोजन क्या कहता है? हम मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। हाइड्रोजन मर जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन कभी देने वाला नहीं है। आप गाना गाना सुनिएगा तो उसमें हर केमिकल रिएक्शन की चर्चा आ गई है। हाइड्रोजन मर जाएगा, धातु रहता तो दे देता, ले जाओ। सोडियम कैसे दे देता है? आप कोई मांगे ना सोडियम से, सोडियम जैसे इसी की जगह सोडियम रहता, सोडियम तो 2 8 7 2 8 1 2 8 1 दे देता, कहता हम नहीं मरेंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्या करेगा? दान दे देगा, उसको दे देगा। यहां पर आगे बढ़े हम, तो ये अब ये इसको देगा, हाँ नहीं। अब क्या होगा? साझेदारी। क्या होगा? साझेदारी। क्या होगा? साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का साझेदार। कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदार है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में कितना बॉन्ड्स? इसी को कहेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गया? हाइड्रोजन कभी भी स्थानांतरण नहीं करता है, कहता है कि हम भी काम चलाते हैं, तुम भी काम चलो। हमारे पेट में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक। यही रीजन है कि जब हम उल्टी करते हैं तो नाक जलने लगता है, क्योंकि करने समय क्या आ जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप कितना अच्छा खाना खाइए, खीर खाइए, घोटने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वही खीर को बोकरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इन्हें कौन सी फॉर्चून बनती है, क्या कोई करती है? हाँ, अब ये हम समझा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं खीर खाएंगे, उल्टी करेंगे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। कोनो करी ये भगवान ये मतलब हम बहुत फर्चीन है, बहुत फर्चीन है। ये सब छलावा से आप लोग बचिएगा। आप अपने आप को कौन से ग्रुप में रखिएगा? 0 ग्रुप। आयनन विभव अति उच्च, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते, एकदम शांति से। समझ में गया? चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।